नमस्कार दोस्तों। मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 पैराग्राफ है और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात शुरू हो रही है। स्टार्ट। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव को दूसरी बार दी गई कांसुलर पहुंच को लेकर भारत की आपत्ति पर पाकिस्तान दबाव में आया है। विराम। पाकिस्तान ने अब कुलभूषण को तीसरी कांसुलर पहुंच का प्रस्ताव भले ही दे दिया हो, लेकिन पाक के इस रवैये से साफ है कि उसको न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह है और न ही कूटनीतिक शिष्टाचार की। विराम। भारत ने शिकायत की थी कि जाधव को कांसुलर पहुंच वैसे नहीं दी गई जिस तरह की मांग की गई थी। विराम। इससे पहले पिछले साल सितंबर में जाधव को कांसुलर पहुंच मिली थी। विराम। भारत सदैव कहता रहा है कि कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान का रवैया संवेदनहीन रहा है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देश पर जाधव को कांसुलर पहुंच उपलब्ध कराने को वह तैयार तो हुआ, पर जाधव से अकेले में मुलाकात करने की भारत की मांग की अनदेखी कर दी। विराम। इतना ही नहीं, गुरुवार को जब भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी जाधव से मुलाकात करने पहुंचे तो वहां न केवल पाक अधिकारी मौजूद थे, बल्कि कैमरा भी लगा हुआ था और जाधव से बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। विराम। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अधिकारी डराने धमकाने के अंदाज में भी नजर आए। विराम। वहीं जाधव खुद बेहद तनाव में और असहज नजर आए। विराम। पिछले साल सितंबर में भी जब भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने जाधव से मुलाकात की, तब भी पाक का ठीक ऐसा ही रवैया नजर आया था। विराम। पैरा। राणा सांगा को गुजरात के सुल्तान के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। विराम। ईडर पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय का अधिकार था। विराम। परंतु राणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण कर वहां के मुस्लिम अधिकारी को भागने पर बाध्य कर दिया और ईडर पर अधिकार कर लिया। विराम। सांगा ने ईडर का राज्य रायमल को सौंप दिया। विराम। इस पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अहमदनगर के शासक निजामुल्लुक को ईडर पर अधिकार करने के लिए भेजा, परंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। विराम। इसके बाद जहीरुल मुल्क को भेजा, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिली। विराम। अंत में सुल्तान ने मलिक हुसैन को ईडर पर अधिकार करने के लिए भेजा। विराम। इस बार मलिक हुसैन को सफलता मिली और उसने ईडर पर अधिकार कर लिया। विराम। इस स्थिति में राणा सांगा ने 1520 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर ईडर की ओर प्रस्थान किया और मलिक हुसैन को पराजित करके रायमल को ईडर की गद्दी पर पुनः बिठा दिया। विराम। राजपूतों ने बड़नगर तथा अहमदनगर को खूब लूटा। विराम। इसके पश्चात राणा सांगा की सेना चित्तौड़ लौट आई। विराम। पैरा। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका भाजपा से कोई संपर्क नहीं? प्रश्नवाचक। दरअसल ऐसा कहने की असली वजह है गोपनीयता पर उनका अटूट भरोसा है। विराम। यह भरोसा भाजपा के ऑपरेशन कमल की पिछली कामयाबियों की वजह से भी था। विराम। किसी कमांडो ऑपरेशन की तरह दुश्मन के गढ़ में घुसकर कामयाबी हासिल करने की
ठोस रणनीति और पूरी तरह गोपनीय अभियान। विराम। इन्हीं कारणों से राजनीतिक तख्तापलट के भाजपा के हर अभियान को यही कोड नेम दे दिया जाता है। विराम। सूत्रों के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी भाजपा ने हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखा। विराम। मरुभूमि में भी कमल खिला लेने की उनकी तरकीब कारगर साबित नहीं हो सकी। विराम। पार्टी ने इस बार राजस्थान के लिए बिल्कुल अलग रणनीति बनाई थी। विराम। आमतौर पर सरकार गठन के ऐसे हर ऑपरेशन का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह खुद करते हैं। विराम। राजस्थान के अभियान में उनका नाम एक बार भी सामने नहीं आया है। विराम। इस बार भी कमान तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन गृह मंत्री होने और पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ देने की वजह से सामने जेपी नड्डा ही रहे। विराम। वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक सचिन की मुलाकात न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया से बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो चुकी है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ दिए गए और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के पश्चात हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम आपके बीच जल्दी ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।